बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों शुभ नमस्कार। व्यक्ति के जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य, भोग और सौभाग्य का विशेष महत्व है। व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, व्यक्ति के जीवन में जो उसका उत्पादन शक्ति है, उस शक्ति का कितना वह भोग कर पाएगा। सात्विक तरीके से भोग करेगा, असात्विक तरीके से भोग करेगा, या जो सांसारिक सुख है उसके साथ साथ आध्यात्मिक सुखों का भी भोग करेगा। इस सब बातों का निर्धारण व्यक्ति के जन्म कुंडली में विद्यमान ग्रही स्थितियों के आधार पर देखा जा सकता है। शुक्र वैभव कारक ग्रह, शुक्र ऐश्वर्य कारक ग्रह, शुक्र भोग के कारक ग्रह हैं। शुक्र दैत्य गुरु हैं, इसलिए सांसारिक सुखों की प्राप्ति में इनका विशेष योगदान रहता है, विशेष महत्व रहता है। ऐसी स्थिति में इनके जो गोचरी परिवर्तन को हम देखते हैं और मूल कुंडली को देखते हैं, अगर दोनों स्थितियों में सकारात्मकता दिखती है तो निश्चित तौर पर वह अवधि व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। व्यक्ति उस अवधि में सात्विक तरीके से कर्म फल को करते हुए भोग भी सकारात्मक दिशा में भोगता है। वहीं जब शुक्र नकारात्मक मूल कुंडली में भी होता है और गोचरी दृष्टिकोण से भी, गोचरी दृष्टि से देखा जाए, अगर नकारात्मकता की तरफ जा रहा है तो निश्चित तौर पर अवनति की तरफ हो जाएगा, प्रगति पथ से विचलित हो जाएगा। तब हम तनाव महसूस करता है, उसके जीवन का जो भोग है, ऐश्वर्य है, सौभाग्य है, या बाधित होता दिखता है। ऐसी स्थिति में मूल कुंडली के साथ साथ गोचरी दृष्टि से ग्रहों का क्या प्रभाव है, इसका विवेचन नितांत आवश्यक हो जाता है। इसी क्रम में शुक्र का गोचरी परिवर्तन होने जा रहा है जुलाई महीने में 16 तारीख को। कर्क राशि, चंद्रमा की राशि से सूर्य की राशि में गोचरी संचरण होने जा रहा है। चंद्रमा जलीय राशि है, स्त्री कारक राशि है, और शुक्र वहां पर गोचरी संचरण कर रहे थे तो एक सामान्य बात थी। लेकिन अब ये सूर्य की राशि सिंह में गोचरी संचरण करेंगे। सूर्य तेज ग्रह है, गर्भ ग्रह है। ऐसे में शुक्र का गोचरी परिवर्तन सिंह राशि में कैसा होगा, इसको समझना नितांत आवश्यक है। शुक्र भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए, हिंदुस्तान की कुंडली की दृष्टिकोण से देखा जाए, क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, राशियों और लग्नों पर क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, इसकी चर्चा हम यहां पर विस्तृत रूप से करने वाले हैं। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि 16 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार को इनका गोचरी संचरण सिंह राशि में हो जाएगा। कब होगा? तो दिन में 1:45 के बाद। कब तक रहेंगे? तो ये 10 अगस्त 2021 तक रह करके सिंह राशि में चराचर जगत को प्रभावित करने वाले हैं। भारतीय दृष्टिकोण से क्या प्रभाव स्थापित करेंगे? तो भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत की कुंडली, स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न और कर्क राशि की है। वृष लग्न में भी कारक हो जाते हैं क्योंकि लग्न के कारक हो जाते हैं, और अगर चंद्र राशि से देखा जाए तो कर्क राशि में भी ये कारकत्व को प्राप्त करते हैं, सुख के कारक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र का गोचरी परिवर्तन भारतीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत के लिए क्या होगा? तो
चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, सिंह राशि में जा रहे हैं लग्न के अनुसार अगर देखा जाए तो जब चतुर्थ भाव में जाएंगे, सुख भाव में जाएंगे और लग्नेश होकर के जाएंगे तो आम जनमानस में ये खुशी का वातावरण प्राप्त होगा। सरकार नई योजनाओं को आम जनमानस तक लागू करवा पाने में सफल सिद्ध होगी। नई योजनाएं आ सकती हैं, नए कानून आ सकते हैं, नया परिवर्तन देखने को मिलेगा जो आम जनमानस के लिए एक महत्वपूर्ण होगा। यद्यपि 21 जुलाई के बाद से मंगल का भी परिवर्तन इसी राशि में हो जाएगा, फिर भी शुक्र यहां दिग्बली होकर के रहेंगे। ऐसी स्थिति में पूर्णता को प्रदान करेंगे, शुभ कारक होंगे, भारत के वर्चस्व में विश्व स्तरीय वृद्धि करने वाले होंगे। भारत अपना सकारात्मक स्वरूप दिखाएगा विश्व स्तर पर, इसमें दो राय नहीं है। भारत का जो कला क्षेत्र है, अर्थात जो अभिनेता हैं, जो अभिनेता वर्ग है या कला क्षेत्र का जो भी क्षेत्र है, चाहे वो लेखन शक्ति से जुड़ा हुआ हो या फिल्मी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो या धारावाहिक के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो या मीडिया जगत से जुड़ा हुआ हो, या सारी जो सेक्टर है इसमें एक सकारात्मक स्वरूप देखने को मिलेगा। भारत में एक अच्छी स्थिति है। कंस्ट्रक्शन के फील्ड से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी यह समय निश्चित तौर पर अच्छा होगा। हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार कुछ नई योजनाएं भी ला दे, इस अवधि में कोई दो राय नहीं है। कला क्षेत्र से जुड़े लोग पुरस्कृत हो सकते हैं, पुरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं, और विशेष करके जो महिला कलाकार हैं उनके लिए भी यह समय उपयुक्त होगा, अच्छा होगा। देश की जनता खुशहाली महसूस करेगी, इसमें भी दो राय नहीं है। देश में ज्ञान और कला के साथ साथ अध्यात्म को भी विशेष महत्व प्रदान किया जाएगा। इकोनॉमिकली बेनिफिट वाला यह समय होगा। शेयर बाजार में आम जनमानस को लाभ मिलने के संकेत दिख रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। आर्थिक गतिविधियों के लिए समय बिल्कुल ठीक है। सैन्य बलों के लिए भी समय सकारात्मक ही रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। अब यह तो रही बात भारतीय दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। अब हम बात करेंगे लग्नों के अनुसार। देखिए यहां लग्नों की बात हम कर रहे हैं, राशियों की बात कर रहे हैं, तो एक बात समझना बेहद जरूरी होता है कि जब हम व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो लग्न को हम आधार मानते हैं, लग्न को केंद्र में मानते हैं, और फिर जब राशिफल निकालते हैं तो हम चंद्र के अनुसार निकालते हैं, तो चंद्र को केंद्र में मान लेते हैं, तो चंद्र के प्रभाव को बहुत सटीक तरीके से हम समझ नहीं पाते। ऐसी स्थिति में हम लग्न को केंद्र मान के चले तो लग्न के अनुसार क्या फल होगा। उसके बाद यदि किसी का लग्न नहीं पता है तो चंद्र राशि से अपने लग्न उसके फल को समझ ले। दोनों नहीं पता तो नाम राशि के अनुसार इस जो हमने तैयार किया हुआ है राशिफल, इसको आप आसानी से इसी तरीके से समझ लीजिए। तो बात करते हैं मेष लग्न वालों के लिए कैसा होगा। तो मेष लग्न में धन के कारक हो जाते हैं, सप्तम के कारक हो जाते हैं, तो धनेश और सप्तमेश होकर के पंचम भाव में जा रहे हैं, तो अच्छा भाव है। आप अपने बुद्धि बल के आधार पर, आप अपने वाणी बल के आधार पर, आप अपने सद्बुद्धि के आधार पर कुछ नया करने वाले हैं, जिससे आपके जीवन क्षेत्र में प्रगति हो, धन में वृद्धि हो, परिवार में वृद्धि हो। आपके वाणी क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सेल्स मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यकीन मानिए यह समय आपके लिए कुछ नया लेकर के जरूर आएगा। आप अपनी बुद्धि का अच्छा उपयोग इस अवधि में कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, साथ में प्रेमाकर्षण की स्थिति बनती है, वैवाहिक संबंधों की शुरुआत की स्थिति बनती है। तो जो लोग इस लाइन में हैं, विवाह करने के प्रयास में हैं, यह समय उपयुक्त होगा। यदि मूल कुंडली में भी थोड़ा सा सकारात्मक समय मिला तो इस अवधि में विवाह आदि तय हो सकता है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी समय ठीक है, लेकिन थोड़ा मन में भटकाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। प्रेमाकर्षण के कारण भी टकराव तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब हम बात करेंगे वृष राशि वालों, वृष लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है शुक्र के परिवर्तन का फल। तो गृह और वाहन सुखों में वृद्धि होगी,
सुख की अनुभूति होगी, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, माता का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा, सम्मान में वृद्धि होगी, परिश्रम में वृद्धि होगी, गृह और वाहन सुखों में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, प्रेम आकर्षण में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन में वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होगा। एनर्जी लेवल आपका खूब अच्छा रहेगा, खूब मेहनत करने का मन करेगा, खूब यात्रा करने का मन करेगा, उपलब्धि हासिल करने का मन करेगा। इस प्रकार देखा जाए तो व्यापारिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में वृष लग्न अथवा वृष राशि वालों के लिए यह जो शुक्र का गोचरी परिवर्तन है सकारात्मक फल प्रदायक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला। पंचमेश होते हैं, व्ययेश होते हैं, पंचमेश और व्ययेश होते हैं, फिर भी राजयोग कारक हो जाते हैं। पंचमेश होने के कारण शुभ फल प्रदायक हो जाते हैं। तो क्या फल लेकर आने वाले हैं, कहां गोचरी परिवर्तन हो रहा है, तो पराक्रम भाव में गोचरी परिवर्तन होगा इनका। पराक्रम भाव में जब परिवर्तन होगा तो क्या करेंगे, पंचमेश होकर के, यानी आप अपने बुद्धि बल के आधार पर पराक्रम में वृद्धि करने वाले हैं। आप अपने बुद्धि बल के आधार पर कुछ नया करने वाले हैं। आप अपने बुद्धि बल के आधार पर यात्रा करने वाले हैं, ऐसी यात्रा जिसमें लाभ हो। जैसे आप किसी कंपनी में कार्यरत हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है आपको तय कर लेता है कि आपको विदेश भेजेंगे, तो अपने बुद्धि बल का अच्छा उपयोग विदेश में जाकर कर सकते हैं, कंपनी के लिए, अपने लिए, किसी कार्य के लिए जा सकते हैं। तो यह एक समय अच्छा है। घर में कुछ मांगलिक कार्य जैसे पूजा पाठ, यज्ञ हवन आदि कर सकते हैं। हो सकता है इस अवधि में मांगलिक यात्रा आप कर लें, जैसे धार्मिक यात्रा कर लिए आप, या कहीं विवाह तय करने जा रहे हैं तो उससे तैयारी हो सकती है। तो यात्रा पर खर्च का भी योग इस अवधि में बन सकता है। भाई बहनों का सहयोग और सानिध्य आपको प्राप्त होगा। विद्या, संतान, बुद्धि में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं शुक्र के परिवर्तन के साथ ही। आर्टिस्टिक वर्क में वृद्धि होगी, लेखन शक्ति में वृद्धि होगी, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के सम्मान में वृद्धि का समय आ गया है। कर्क लग्न की बात कर लेंगे, कर्क राशि वालों की बात कर लेंगे। कर्क लग्न में लाभेश हो जाते हैं, लाभ के कारक होते हैं, सुख के कारक हो जाते हैं, इसलिए यहां भी ये अच्छा फल प्रदायक हो ही जाते हैं। यद्यपि कर्क लग्न वालों के लिए यह बाधक भी होते हैं, फिर भी इनका जो गोचरी संचरण है वो कैसा रहने वाला इसको समझना जरूरी है, क्योंकि प्लेसिंग की बात है, किस जगह पर यह रह करके बाधक बन रहे हैं इसको भी समझना आवश्यक हो जाता है। लेकिन यहाँ गोचरी फल बाधा के साथ नहीं देंगे, तो करेंगे क्या, अच्छी स्थिति में रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि धन भाव पर गोचरी संचरण करने जा रहे हैं। तो धन भाव पर गोचरी संचरण करेंगे सुखेश और लाभेश होकर के, तो जाहिर सी बात है लाभ अधिक होगा, धन में वृद्धि अधिक होगी, धन को संयम कर पाएंगे, धन को आप बचा पाएंगे, इसलिए यह समय आपके लिए उपयुक्त है, बेहतरीन है। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। शुगर की समस्या यदि पहले से चली आ रही है तो आपको इस अवधि में परेशान कर सकती है। व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है, व्यापारिक विस्तार के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि लाभेश होकर के धन भाव में है तो आप व्यापार में विस्तार करेंगे और धन में वृद्धि करने वाले होंगे। गृह और वाहन सुख के लिए समय ठीक रहेगा, माता का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, घर में मांगलिक कार्य की स्थिति बनती है। पॉलिटिकली क्षेत्र से, जो राजनीति के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी यह समय ठीक है। टीचिंग, लॉ प्रोफेशन हो, सेल्स मार्केट का प्रोफेशन हो, ऐसा कार्य जहां व्यक्ति बोलकर कमाता है वहां पर भी बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करने वाले हैं शुक्र महाराज। सिंह राशि की बात करेंगे, सिंह लग्न वालों की बात करेंगे। सिंह लग्न में दशमेश हो जाते हैं और पराक्रम के कारक हो जाते हैं, मध्यम फलदायक होते हैं, और गोचरी संतरण लग्न भाव पर ही होने जा रहा है। लग्न पे शुक्र अच्छा फल देते हैं। केंद्रस्थ शुक्र आपके वैभव को बढ़ा देते हैं, आपके श्रृंगार को बढ़ा देते हैं, आपके सम्मान को बढ़ा देते हैं, आपके व्यक्तित्व में निखार लाते हैं, आप में आकर्षण शक्ति बढ़ा देते हैं। और वहीं लग्न पर केंद्रित होने जा रहे हैं 16 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक, तो अच्छा एक परिवर्तन होगा। दशमेश होकर के जा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो पहली बात होगी पर्सनालिटी में वृद्धि होगी, व्यक्तित्व में निखार आएगा, एक बेहतरीन निखार आएगा, परिश्रम और सम्मान में वृद्धि करने वाले होंगे, क्रोध में भी वृद्धि होगी, थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनती है। भाई सिंह लग्न है, राशि विपरीत है, शुक्र का गोचरी परिवर्तन होगा तो थोड़ा सा मनोबल में डिस्टर्बेंस की स्थिति बन सकती है। 21 जुलाई के बाद मंगल भी आ जाएंगे, इसलिए क्रोध में भी वृद्धि हो सकती है। मानसिक स्तर में द्वंद्व का वातावरण बनेगा,
गृह और वाहन सुखों में अच्छी वृद्धि होगी। जीवन साथी का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा। जो लोग विवाह आदि के क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय उपयुक्त है। कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वालों की बात कर लें। कन्या लग्न में शुक्र पूर्ण राजयोग कारक हो जाते हैं, परम राजयोग कारक हो जाते हैं, परम शुभ कारक ग्रह हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनका गोचरी संचरण क्या गुल खिलाएगा इसको समझना बेहद जरूरी है। द्वादश भाव में जा रहे हैं, व्यय भाव में जा रहे हैं, लेकिन द्वादश भाव का दोष शुक्र को नहीं लगता, क्योंकि भोग के कारक ग्रह हैं। भोग के भाव में जा रहे हैं तो बुराई कैसी, अच्छी बात होगी, सकारात्मक होगा। ऐसा धन का जो आप धन संचय किए हैं वह सकारात्मक दिशा में भोग कराएंगे, यात्रा पर भोग कराएंगे, धार्मिक यात्राओं पर भोग कराएंगे, घर में मांगलिक कार्य में भोग कराएंगे, रहन सहन में वृद्धि करेंगे। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं आप, बिजनेस मार्केट से जुड़े हैं, व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या राजनैतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से जुड़े हुए हैं, अथवा कला क्षेत्र फैशन क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय आपको आपके क्षेत्र से निकाल करके बाहर ले जाने का प्रयास करेगा। नई जिम्मेदारियों का एहसास कराने वाला होगा यह गोचरी परिवर्तन। हाँ, सतर्क कहाँ रहना है, स्किन एलर्जी हो सकती है, डस्ट एलर्जी हो सकती है। कर्ज को लेकर के कोई बड़ा नया कार्य आपको नहीं करना है। व्यापार से धनागम की स्थिति अच्छी बनती है, लेकिन खर्च की भी स्थिति बनेगी। व्यापार में विस्तार का भी संयोग बनने जा रहा है। प्रेमाकर्षण में वृद्धि निश्चित तौर पर होगी, लेकिन सचेत हो जाइएगा, खर्च का भी योग बनने वाला है। जीवन साथी का सहयोग सानिध्य प्रेम बना रहेगा, लेकिन कुछ खर्च की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मंगल का उपाय करना है आपको। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल मसूर की दाल को चढ़ाना है। निवेदन करना है, प्रार्थना करना है बजरंगबली महाराज से कि हे प्रभु, हमारे जीवन का जो संकट है उसे आप दूर करिए। अब बात करते हैं तुला लग्न में क्या परिणाम लेकर आने वाले हैं शुक्र, क्योंकि तुला लग्न के कारक ग्रह है, तुला राशि के कारक ग्रह है। ऐसे में इनका गोचरी संचरण लाभ भाव में हो रहा है। क्या परिवर्तन होगा? लग्नेश लाभ भाव में, निश्चित तौर पर पूरा समय लाभ ही लाभ की तरफ ले जाएंगे। लाभ होगा, विस्तार होगा, समृद्धि कारक होगा। तो ऐसी स्थिति में व्यापार में विस्तार का योग बनता है। नया कार्य होगा, नया क्षेत्र चुनेंगे आप, चाहे व्यापार का हो या आप अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में जुड़े हैं, तो भी कुछ नया क्रिएशन आपके द्वारा हो सकता है। कॉन्फिडेंस में वृद्धि होने वाली है, मनोबल में बहुत अच्छा वृद्धि होगा। स्वास्थ्य का समस्या पहले से चली आ रही कोई समस्या है तो इस अवधि में समाप्त होती दिखेगी। एजुकेशन के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छा करेंगे, एजुकेशन के क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे, डिग्री लेने के लिए भी बहुत अच्छा करेंगे। अर्थात अगर आप कहीं भी व्यावसायिक डिग्री लेना चाह रहे हैं या वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र की डिग्री लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल क्षेत्र की कोई डिग्री लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल क्षेत्र का अर्थ हुआ जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाह रहे हैं, या किसी गुरु के पास या कोई बड़े के पास जा करके आप राजनीति के ही कुछ गुण सीखना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रेमाकर्षण में वृद्धि के पूरे आसार बन रहे हैं। विवाह आदि में वृद्धि के संयोग बनने जा रहे हैं। इस बीच में इकोनॉमिकली के बेनिफिट रहेगा। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है शुक्र के परिवर्तन के साथ ही, विशेषकर 10 अगस्त तक। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए। तो वृश्चिक लग्न में शुक्र का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। फिर भी यदि इनकी ब्लेसिंग अच्छी हो गई तो पूछना ही नहीं है। 10वें भाव में गोचरी संतरण करने जा रहे हैं। 10वें भाव में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, फिर भी इनकी दृष्टि 4th भाव पर होगी। ऐसे में सुख के साधनों में वृद्धि करने वाले हैं। जीवन साथी के साथ सहयोग सानिध्य की वृद्धि होने वाली है। हो सकता है कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि, खर्च में वृद्धि का संयोग बनेगा। प्रेम संबंधों में वृद्धि, वैचारिक मतभेद की स्थिति बन सकती है। सम्मान में वृद्धि 21 जुलाई के बाद बहुत अच्छा होने वाला है। नौकरी पेशा वालों के लिए समय ठीक रहेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों में आपको बहुत फायदा होने वाला है। वाहन आदि के क्षेत्र से यदि ट्रांसपोर्टेशन के कार्य से आप जुड़े हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। शुक्र के लिए वृश्चिक लग्न वाले इस अवधि में शुक्र को शुक्रवार के दिन गाय को मीठी पूड़ी खिलाइए, या माता दुर्गा को शुक्रवार के ही दिन सफेद मिठाई का भोग लगवाइए।
सफेद में जिसमें क्रीमिश कलर का हो, उसमें थोड़ा सा सेंटेड मिठाई हो तो और अच्छी बात हो जाएगी। अब हम बात करेंगे धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न में सामान्य फलदायक होते हैं। क्यों? क्योंकि रोग के भी कारक होते हैं और एकादश के कारक हो जाते हैं, तो ज्यादातर नकारात्मक फल प्रदायक ही हो जाते हैं। तो क्या परिवर्तन करेंगे? भाग्य भाव में परिवर्तन होने जा रहा है। रोगेश भाग्य भाव में, एकादशेश भाग्य भाव में, तो एकादश के कारक होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें दो राय नहीं है। भाग्य में, आय में, लाभ में, विस्तार में, व्यापारिक विस्तार में, जीवन के विस्तार में, भोग के विस्तार में वृद्धि करने वाले आप हैं। पितामह के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना है, सतर्क रहना है। आंतरिक डर की स्थिति बन सकती है, थोड़ा सा डर का एहसास होगा इस अवधि में, और सूझबूझ से काम लेंगे तो यह डर आपको प्रगति के मार्ग पर ले जाने वाला होगा। पराक्रम ठीक होगा, लेकिन दुविधा की स्थिति बनी रहेगी, यह कार्य करें, यह कार्य ना करें, यहाँ पैसा लगाना ठीक होगा, यहाँ पैसा लगाना नहीं ठीक होगा, इस तरह के विचार मन में खूब आएंगे। ऐसे में लग्नेश को मजबूत किए रहिएगा, तो यह शुक्र आपको बहुत कुछ अच्छा देने वाले हैं, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति का दृष्टि संबंध इस बीच में होने जा रहा है, तो बहुत बढ़िया समय होगा, अनुकूल समय है आपके लिए, इकोनॉमिकली गुड समय है, बेहतर समय है, शानदार समय है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। एलर्जी हो सकती है, चाहे वो डस्ट एलर्जी हो या स्किन एलर्जी हो, कोई भी एलर्जी हो सकती है। मौसम से आपको बचना है। मौसम से बचने का मतलब है जो मौसम का परिवर्तन है वो आपको प्रभावित कर सकती है, इस बीच में इसका ध्यान आपको रखना है। मकर लग्न की बात करेंगे, मकर राशि वालों की बात करेंगे। पंचमेश राज्येश होकर के परम राज्य उपकारक हो जाते हैं, बहुत बढ़िया हो जाते हैं। गोचरी संचरण कहाँ होने जा रहा है? अष्टम भाव पर। संचरण तो गड़बड़ हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है। अब लाभ राज्य भंग योग बन जाएगा और विद्या भंग योग बन जाएगा। पढ़ने में मन नहीं लगेगा, परिश्रम करने का मन नहीं करेगा, आलस्य का वातावरण बनने जा रहा है। मूल कुंडली में यदि शुक्र कमजोर है तो और स्थिति खराब हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, थोड़ा सा मन को मजबूत करते हुए कार्य करना है। यद्यपि लग्नेश शनि मजबूत चल रहे हैं, फिर भी आपको शुक्र की मजबूती के लिए माता दुर्गा की आराधना करना है, मंदिर जाना है। ओपेल रत्न इस अवधि में जरूर धारण करिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्लेसिंग बहुत खराब होने जा रही है, इसलिए पहले उपाय बताकर तब हम फल को बताएंगे। पढ़ाई को लेकर चिंता की स्थिति, संतान को लेकर चिंता की स्थिति, विद्या का जो सदुपयोग है उसको कर पाने में आप असमर्थ दिखेंगे। कार्य क्षेत्र में बाधा की स्थिति, यूटीआई इनर प्रॉब्लम की स्थिति, शुगर आदि की समस्या किसी को पहले से चली आ रही है तो इस बीच में बाधा बन सकती है, तनाव दे सकता है। धनागम वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं ये उनके लिए यह स्थिति ठीक है, यहाँ एक सामान्य स्थिति बन रही है, बेहतर स्थिति बन रही है आपके लिए। कर्मगत बाधा की भी स्थिति बन रही है, इसका ध्यान रखना है आपको। कुंभ लग्न की बात करेंगे। कुंभ लग्न में कैसा फल लेकर आने वाले हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा फल लेकर आने वाले हैं, तो यहां पर सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, भाग्येश होकर जा रहे हैं, सुखेश होकर जा रहे हैं। इससे अच्छी स्थिति बनी नहीं सकती, बहुत बेहतरीन स्थिति। क्या क्या होगा फिर इसको पहले समझ लीजिए। बेहतरीन प्रभाव, शानदार प्रभाव, सुख के संसाधनों में वृद्धि, गृह और वाहन सुख भी इसमें इंक्लूडेड है, जुड़ा हुआ है। माता के सहयोग और सानिध्य में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित है, कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। कला क्षेत्र से कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा होगा। प्रेम आकर्षण में वृद्धि, जीवन साथी का सहयोग सानिध्य, विवाह आदि के क्षेत्र में यदि प्रयासरत हैं तो इस अवधि में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग सानिध्य बहुत अच्छा मिलने वाला है। कुछ जीवन में रोमांचकारी क्षण आने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन को लेकर के लंबी यात्रा पर निकल गए, धार्मिक यात्रा पर निकल गए, परिवार के साथ एकांत में रहने का सुअवसर भी आपको प्राप्त होगा। 21 जुलाई के बाद थोड़ा सा क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, नहीं तो दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, मीन लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला शुक्र का यह गोचरी परिवर्तन, तो मीन लग्न में बहुत सकारात्मक परिणाम प्रदायक नहीं होते शुक्र महाराज। क्यों नहीं होते? क्योंकि अष्टम के कारक होते हैं और तृतीय भाव के कारक होते हैं,
और गोचरी संचरण कहां होने जा रहा है? छठे भाव में। तो अष्टम के कारक होकर छठे भाव में गोचरी संचरण करने जा रहे हैं तो खराब बात नहीं है, लेकिन तृतीय के कारक होकर जा रहे हैं तो पराक्रम भंग योग बनता है। तो भाई बहनों को लेकर तनाव, पराक्रम में कमी, दुविधा की स्थिति, भाग्य में अवरोध, रोगों के समन में यह शुक्र मदद करेंगे। पुराना रोग समाप्त कर सकते हैं, लेकिन नए रोग में डस्ट एलर्जी, स्किन एलर्जी या किसी प्रकार का एलर्जी दे सकते हैं। पारिवारिक विवाद की स्थिति दे सकते हैं। पट्टेदारी का से विवाद हो सकता है। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव का वातावरण बन सकता है। फॉरेन ट्रिप हो सकती है। बड़ी यात्रा करना चाहते हैं इस अवधि में आप कर सकते हैं। भाई बहनों को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है। मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, लेकिन मित्र झटका भी दे सकते हैं। भाई बहन का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है इस वक्त में। इस प्रकार शुक्र के परिवर्तन का गोचरी प्रभाव क्या रहने वाला है, मेष से लेकर मीन पर्यंत लग्न और राशि के अनुसार एक चर्चा हो गई। इस बीच में एक बहुत सुंदर संयोग भी बन रहा है। शुक्र और बृहस्पति का आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है। यह समाज में जो नकारात्मक विचार आ गए थे, चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई थी, यह समाप्ति की तरफ जाएगी। एक सुख का वातावरण राष्ट्र में बनने जा रहा है। सुख का वातावरण हम सब महसूस करेंगे। इसी शुभकामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। पुनः मिलते हैं। शुभ नमस्कार।